दोस्तों आज की कहानी है इविल डेड। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। तो आइए चलते हैं हम कहानी की ओर। तो इस कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के आसपास कुछ लोग भी हैं और फिर वो उस लड़की को किडनैप करते हैं और किडनैप करके वो उसको एक बेसमेंट में लेके जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हो रहा होता है। फिर हमें पता लगता है कि असल में उस लड़की को किडनैप करके वहाँ उसके पापा लाए होते हैं। फिर वो दोनों बाप बेटी कुछ बातें करते हैं और उसके पापा उसको बोलते हैं कि उसने उसकी माँ को भी मारा है। हमें लगता है कि वो लड़की बेचारी है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को जलाने लगते हैं उसका असली रूप सामने आ जाता है और वो उनको बोलती है कि वो उन सबको भी मार देगी। और फिर वो लड़की जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर ये कहानी शिफ्ट होती है अगले सीन में, जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स अपना वेकेशन मनाने के लिए आए होते हैं, जिसमें डेविड अपनी फ्रेंड ओलिविया से मिलता है जो कि पेशे से एक नर्स है। फिर डेविड ओलिविया को अपनी गर्लफ्रेंड नैटली से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर डेविड का फ्रेंड वहाँ एरिक भी आता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद हम मिया से मिलते हैं जो कि डेविड की बहन है। और फिर हम देखते हैं कि डेविड की बहन डेविड से बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उनकी माँ के आखिरी वक्त में डेविड उनके साथ नहीं था और वो अपने भाई से पहले अच्छे से बात नहीं करती है। लेकिन फिर डेविड उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि वो उससे प्रॉमिस करता है कि आगे से कोई भी उसको परेशानी होगी वो उसके साथ ज़रूर खड़ा होगा। और फिर वो अपने बचपन की मेमोरीज याद करते हैं और दोनों भाई बहन आपस में बातें करते हैं। फिर उनका डॉग भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के मिया बहुत ही खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि मिया एक ड्रग एडिक्ट है और फिर वो अपने दोस्तों से प्रॉमिस करती है कि वो आज से ड्रग्स लेना बंद कर देगी। और फिर वो एक फार्म हाउस में जाते हैं जहाँ पे वो अपना वेकेशन मनाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन वो फार्म हाउस बहुत ही अजीब सा होता है और वहाँ पे मिया को बार बार कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वो अपने दोस्तों से भी बोलती है कि उसको आसपास अजीब सी स्मेल आ रही है। लेकिन उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया ऐसा बिहेव कर रही है। फिर रात हो जाती है और मिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मिया स्ट्रगल कर रही होती है और वो बार बार अपने दोस्तों से बोलती है कि उसको आसपास यहाँ काफ़ी स्मेल आ रही है। फिर हम देखते हैं कि उनके डॉग को वहाँ पे कुछ बेसमेंट जैसी जगह मिलती है। फिर वो उसको खोल के देखते हैं, असल से उनको अंदर से ही स्मेल आ रही होती है। और फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो उस जगह को देख के थोड़ा सा चौंक जाते हैं और ये वही जगह थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखी थी। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मरी हुई बिल्लियाँ टंगी हुई हैं। असल में वो स्मेल उनको उन बिल्लियों से ही आ रही थी और वहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी हुआ हुआ था। लेकिन उनको लगता है कि वो बिल्लियाँ शायद कोई वायरस की वजह से मरी है। वहाँ पे एक किताब भी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई थी कि इस किताब को नहीं पढ़ा जाए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बाहर बारिश हो रही है और वहीं दूसरी ओर एरिक उस बुक को खोलने लगता है और वो धीरे धीरे उस बुक के अक्षर पढ़ने लगता है और वो उस पे लिखी वार्निंग को इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे एरिक उस बुक के अक्षर पढ़ रहा है वैसे वैसे मिया बाहर कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही है और ऐसा लग रहा है कि मिया के पास कोई चीज़ आ रही है। और फिर मिया ये सब अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उसके दोस्तों को यही लगता है कि शायद ड्रग्स ना मिलने की वजह से मिया ऐसा बिहेव कर रही है और मिया उनको बोल रही है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मिया वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है और गाड़ी चलाते चलाते भी मिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। और जैसे ही वो गाड़ी चला रही होती है अचानक से एक डेविल मिया की गाड़ी के आगे आ जाता है और मिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मिया जिंदा होती है और वो पानी के रास्ते से निकलती है और उस पानी में भी उसको वो डेविल दिखता है और मिया उस पानी से भागने लगती है और भागते भागते वो जंगलों में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जंगलों में एक जगह पे जाके फंसती है वो डेविल मिया की आंखों के सामने होता है और फिर वो डेविल मिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वहीं दूसरी ओर मिया का भाई और मिया के दोस्त मिया को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद उनको मिया मिल जाती है और फिर वो मिया को वापस लेके आते हैं। और
जैसे ही वो जंगलों से वापस आती है, मिया कुछ अजीब सा महसूस करती है और वो अजीब सा बिहेव करती है। और फिर मिया अपने भाई को बोलती है कि उसके आसपास कोई डेविल है और वो उस डेविल को देख पा रही है। और फिर हम कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वो डेविल मिया की आंखों के सामने होता है और वो मिया को देख रहा होता है और मिया उसे देख। और फिर थोड़ी देर बाद डेविड को उसके डॉग की लाश मिलती है और उसकी डॉग की लाश के पास एक हथौड़ा भी होता है, जिससे डेविड को पता चल जाता है कि इस पे किसी ने वार करके इसको मारा है और उसको मिया पे शक होता है। और जैसे ही वो मिया के पास जाता है, वो देखता है कि मिया बहुत ही गर्म पानी से अंदर बाथरूम में नहा रही होती है, जिसे देख के डेविड घबरा जाता है। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के मिया को बचाता है और मिया की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर वो मिया को हॉस्पिटल लेके जाता है और ये सब उस किताब पे लिखा था जो कि एरिक पढ़ रहा था। जैसे ही वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, कुछ ही दूरी पे जाके वो देखता है कि हॉस्पिटल का रास्ता बंद है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई है। फिर मिया अंदर कार से उसको एक ईवल सी स्माइल देती है जो कि वही डेविल उसको दे रहा होता है। फिर वो मिया को वापस लेके आ जाता है और जैसे ही रात होती है, सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ मिया आ जाती है और मिया के हाथ में पिस्तौल होती है। फिर वो डेविड को शूट कर देती है, लेकिन डेविड बच जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और सबको मारने की धमकी देती है और सारे दोस्त काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर वो ओलिविया पे अटैक कर देती है। फिर वो सारे दोस्त मिया को पकड़ के उसी बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और एरिक उन सबको बताता है कि मिया किसी आत्मा की चपेट में है। और फिर हम देखते हैं कि ओलिविया कुछ अजीब सा महसूस कर रही है। दरअसल वो भी अब उस आत्मा की चपेट में थी क्योंकि मिया ने उस पर अटैक किया था। फिर जैसे ही वो बाथरूम में होती है, वहाँ पे एरिक आ जाता है और एरिक जैसे ही उसके पास आता है, वो देखता है कि वो अपने मुंह को चाकू से काट रही होती है, जिसे देख के एरिक काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो एरिक पे अटैक कर देती है और एरिक अपने बचाव में उस पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर वो सबको बताता है कि दरअसल उसने अपने बचाव के लिए ओलिविया पे अटैक किया था। फिर डेविड एरिक की ड्रेसिंग करता है और वो नेटली को कुछ लाने के लिए बोलता है और जैसे ही नेटली उस बेसमेंट से निकलती है, जिया उसको आवाज़ें लगाती है और वो नीचे जाती है और फिर वो उस पर अटैक कर देती है। और फिर डेविड वहाँ पे आ जाता है और वो नेटली को बचा लेता है और वो फिर से जिया को उस बेसमेंट में लॉक कर देता है। और वहीं दूसरी ओर एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब नहीं जलती है। और फिर वो किताब पढ़ता है। उस किताब में लिखा होता है कि वो डेविल किसी 5 लोगों को मार देगा और फिर आसमान फट जाएगा और नफरत फैलाने वाला शैतान धरती पर आ जाएगा। और उस शैतान से बचने के लिए हमें उसके हावी किए हुए शख्स को या फिर जिंदा जलाना होगा, या फिर जिंदा गाड़ना होगा, या फिर जिंदा उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि नेटली को उस शैतान ने अपने वश में कर लिया था और अब उसको भी वो शैतान दिखने लगा था। और जैसे ही वो शैतान उसको वश में करने लगता है, नेटली अपना हाथ काट देती है क्योंकि वो हाथ के रास्ते उसको अपने वश में कर रहा था। लेकिन वो शैतान उसको ये ना करने के लिए काफ़ी बोलता है, लेकिन नेटली नहीं सुनती है और वो कटर लेके अपना हाथ काट देती है। और वहीं एरिक और डेविड आ जाते हैं और वो देख के चौंक जाते हैं। फिर डेविड और एरिक प्लान बनाते हैं कि ये मिया को जिंदा गाड़ देंगे और जैसे ही वो शैतान मिया से दूर हो जाएगा, वो मिया को फिर से निकाल के उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देके जिंदा कर देंगे। फिर जैसे ही एरिक और डेविड बातें कर रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पे नेटली आ जाती है और नेटली उन पे अटैक करती है। और जैसे ही डेविड नेटली पे अटैक करता है, वो उस पे इमोशनल अत्याचार करती है, लेकिन अपने दोस्त एरिक को बचाने के लिए उसको नेटली को मारना पड़ता है। दरअसल वो नेटली को नहीं बल्कि उसके अंदर के डेविल को मार रहा था। फिर डेविड मिया को उस बेसमेंट में लेने जाता है ताकि वो उसको बचा सके।
जैसे ही वो उसको बेसमेंट में लेने जाता है, थोड़ी ही देर बाद मिया डेविड पे अटैक कर देती है, लेकिन एरिक वहाँ पे आके डेविड को बचा लेता है। एरिक का काफ़ी खून बह रहा होता है और वो डेविड को बोलता है कि उसको और मिया को यहाँ से निकलना है और अपनी जान बचानी है। और फिर कुछ ही देर में एरिक का खून बह जाने से उसकी मौत हो जाती है और वहीं डेविड गड्ढा खोदना शुरू हो जाता है और गड्ढा खोदते खोदते मिया उस पर काफ़ी इमोशनल अत्याचार करती है, लेकिन वो नहीं सुनता है और मिया को गड्ढे में डाल देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो उसको गड्ढे से वापस बाहर निकालता है और फिर वो मिया को इलेक्ट्रिकल शॉक देके जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इलेक्ट्रिकल शॉक देने के बाद भी मिया जिंदा नहीं होती है। फिर जैसे ही डेविड मुड़ता है, पीछे से मिया खड़ी हो जाती है और डेविड को आवाज़ लगाती है और फिर डेविड की कार की कीज अंदर रह गई होती है और वो मिया को बोलता है कि वो वही इंतज़ार करे, वो गाड़ी की कीज लेके आएगा और वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और कुछ ही पल में हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। और जैसे ही वो चाबियां लेने घर के अंदर जाता है, पीछे से एरिक उस पर अटैक कर देता है और डेविड भी अब उस इवल पावर की चपेट में है और वो मिया को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और फिर वो अपने आप को आग लगा देता है, जिससे पूरा घर जल जाता है। फिर मिया वहाँ रोने लगती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि आसमान से कुछ खून बरस रहा होता है और वो ईवल जिंदा होता है और वो जमीन से निकलता है और फिर वो मिया पे अटैक करता है और मिया काफी भागती है, लेकिन वो ईवल मिया को फॉलो करता है और फिर एक गाड़ी में मिया का हाथ फंस जाता है और मिया अपने हाथ को वहां से निकाल लेती है और मिया के हाथ के पास एक कटर होता है, जिससे मिया उस डेविल पे अटैक कर देती है और उस डेविल के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे उस डेविल की मौत हो जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सब ठीक हो जाता है और सुबह हो जाती है और मिया अब उगता हुआ सूरज देख रही है।